हेलो। हेलो। जी सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल है सर? जी सब ठीक है, ठीक है। आज आपसे बातचीत नहीं हो पाई। हम लोग थोड़ा माउंट आबू ही गए थे कैंपेन में, अभी लौट गया हूँ। हाँ हाँ अभी मैंने आपका व्हाट्सएप पे भी देख रहा था, हाँ हाँ तो मैं अभी खोला ही हूँ। हाँ हाँ कल सर लास्ट तक नहीं हो पाया था। हाँ आज मैं माउंट आबू रोड सवेरे ही निकल गया। हाँ हम लोग थोड़ी उस फैसिलिटी में नहीं आ पाए, अब आना है। थोड़ा ओल्ड ट्रेन में चल रहे हैं हाँ हाँ। कि हाँ, तो मैं बताइए आप कैसे क्या करें। नहीं नहीं, कुछ नहीं कर देंगे आप। समझिए ना, है ना, इसको शॉर्टकट में ऐसे समझिए कि ऑलरेडी आप जेल में हैं, ठीक है। इसको ऐसे समझिए राकेश जी जी कि हाँ, ऑलरेडी आप जेल में हैं और आपको जेल से निकलना है, तो जो कानून का व्यवस्था है ना उसको पालन करना पड़ेगा, तो आपको जेल से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। जैसे कि आपको अपना बेल कराना पड़ेगा, ठीक है ना। स्टाम्प ड्यूटी जो है, जी जी हाँ, स्टाम्प राइट राइट सर। स्टाम्प ड्यूटी जो कोर्ट बोला है ना, जो जज मजिस्ट्रेट बोला है कि भाई इतना जाकर के फाइन जमा कराओ, इतना का बेल शीट में साइन करो, तो तुमको हम रिलीज करेंगे। तो अभी स्थिति आपका ये है ना कि आप अपने आप को आईना में देख पाते हैं, तो आप एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस जो है ना वही आपका मतलब जो है ना आपका ब्लॉकेज है। राइट राइट सर, हम सहमत हैं। आपका जो ताकत है ना वही आपका ब्लॉकेज भी है। तो कुछ नहीं है, अपना बेल करवाइए, ठीक है ना। और बेल करवाने के लिए जो मानना पड़ेगा, जो रिलीज हुआ है, जो ऑर्डर पास हुआ उसको मानना पड़ेगा। नहीं तो फिर कैद में ही रहिएगा, इस तरीके से ही जीना पड़ेगा। जो खाना अवेलेबल होगा खाना पड़ेगा, जो अवेलेबल होगा उसी के साथ नहीं नहीं चलना सर, पड़ेगा। अब ये कोरोना, एक मिनट मैं भी टाइम लेता हूँ, आपका सारी बात जायज है। और मैं अपने ऊपर जब सोचता हूँ तो इस कोरोना का तो हम लोग मतलब टीचिंग लाइन वाला, खास करके हम लोग में जो हम इस एरिया से बिलोंग करते हैं या जहाँ से भी, जो कोरोना के नाम पर बैठे रहे और इंतजार करते रहे, दुनिया भर का न्यूज सुने। फिर हम लोग आगे थोड़ा, आप लोग जैसे इसको कैंपेन चलाए, वेबिनार, इसमें काफी देखा जो बात, तब से मन में आने लगा कि नहीं कुछ तो और काम किया जा सकता है। तब से आया, ऐसा नहीं कि अप्रैल से ही आने लगा। अप्रैल में तो हम लोग रेस्ट जैसा समझे, रेस्ट, चलो बहुत रेस्ट कर रहे हैं। राकेश जी क्लियर है ये बातें? देखिए अभी तक का जो अप्रैल से पहले तक का जो ग्रोथ रेट था ना, हाँ उसमें भी कोई बुराई नहीं था। सब कुछ वैसे ही था जैसा है, कहीं कोई दिक्कत वाला बात नहीं हुआ है। ये सिर्फ आपका हमारा जो दिमाग है ना, वो जिस तरह से हमको दुनिया हमको जो बता रही है, जो टीवी हमको दिखा रही है, हमको वो पता। अभी तो टीवी उतना ज्यादा प्रखरता से नहीं इस बात को हाईलाइट कर रहा है। नहीं नहीं, अब तो नॉर्मल जा रहे हैं। हाँ हाँ, लेकिन नॉर्मल कुछ भी नहीं है, जो जहां था उससे बुरा हाल में है। अगर देखा जाए कोरोना जो फैलने का जो स्थिति है, अगर आप जी, तो ये पहले से ज्यादा प्रखर है, पहले से ज्यादा लोगों को टच कर रही है। लेकिन क्या है ना, लोगों को पता चल गया है कि इसका इलाज ऐसे होता है, तो कमा रहे हैं, डॉक्टर कमा रहे हैं, हॉस्पिटल कमा रहा है, ठीक है ना। राइट। ठीक है राकेश जी, यहाँ पर अभी अभी जो हमारा और आपका जो पर्सनल है वो ये है ना कि अगर मतलब आपको मैं क्या बोला, अभी सबसे बड़ा स्थिति ये है ना कि हम अपने मानसिक स्थिति में फंसे हुए हैं। हम एक ट्रैप में है ऑलरेडी। हमारा जो तजुर्बा, हमारा जो एक्सपीरियंस, क्योंकि हम अपने आईना में देख के अपने आप को समझते हैं कि हम सबसे ज्यादा समझदार और काबिल हो जाते हैं, तो वहां पर क्या है ना, हमारा जो अभी तक का एक्सपीरियंस है, जो हम जर्नी तय की अपने जीवन का, वो जर्नी जो है ना, हमें जो तजुर्बा दिया है ना, वो तजुर्बा हमको ट्रैप कर लिया है। राइट। तो जब ट्रैप में आ गए हैं ना, तो ट्रैप से रिलीज होने का एक ही तरीका है कि आपको जो मतलब बोलते हैं ना, मान लो आप विपासना में चले गए या फिर ब्रह्म कुमारी के आश्रम में चले गए या फिर और भी जहाँ भी चले गए, तो वहां पर क्या होगा ना, आपको पूरी तरह से लॉक कर देगा वापस से। हाँ हाँ हाँ, आप सदगुरु के पास चले जाइए, चाहे कोई भी सिस्टम के अंदर जाइए जहां पर आपको रिलीज करने की, योगा और तपस्या की बात करता है या मेडिटेशन की बात करता है, वहां आपको पहले कुछ नियम के मातहत रख देगा और आपको बोलेगा आपका मोबाइल यूज नहीं करना है, आपको कुछ यूज नहीं करना है, और आपको पूरा एकदम पहले शांत करेगा। जितना हड़बड़ी आपके अंदर या जितना आतुरता है वो सबको शांत कर देगा पहले। चाहे विपासना के बारे में यूट्यूब पे चेक कीजिए, चाहे ब्रह्म कुमारी के बारे में यूट्यूब में चेक कीजिए, सदगुरु के बारे में चेक कीजिए, या फिर जहाँ पर साउथ में बहुत सारा ऐसा सेंटर है जहाँ पर आपको सारा कुछ परफेक्ट करता है। अभी आप सुने होंगे न्यूज में कि अरविंद केजरीवाल भी साउथ गया था ट्रीटमेंट लेने, उससे पहले अक्षय कुमार भी गया था ट्रीटमेंट लेने साउथ, ठीक है ना। तो
आपको जब यहाँ आप जाते हो ना, तो यहाँ सबसे पहले आपका जो हड़बड़ी है ना उसको शांत कर देता है, सबसे पहले आपको आपके साथ जोड़ देता है, और जितना आपका जो लिंक है, जो आपको परेशान करने वाला लिंक है, सबको कटअप कर देता है। राइट राइट राइट। तो आप एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों चाहता खत्म कर रहे हैं। हाँ, राइट। जब आप जेल में क्या होते हो, जेल का मतलब है कि आपको कोई टच नहीं कर सकता, और आप है ना, और आप भी किसी को टच नहीं कर सकते हो। राइट। तो जेल के अंदर में भी वही सेम चीज करता है, वहाँ का एक अपना मैनेजमेंट काम करता है, जेल का अंदर का एक अपना व्यवस्था होता है जिसको माना जाता है, वहाँ के लोग जो अंदर में होते हैं वो एक सिस्टम के अकॉर्डिंगली बिहेव करते हैं। राइट राइट। तो सब जगह वही बात है, समझना है कि अभी जो आपकी स्थिति है उसमें ये है ना कि अगर आपको अपने आप को रिलीज करवाना है, वाकई में आपको अपना जीवन का जो खूबसूरती है, जो आपको कहीं ना धुंधला पड़ गया, ये जो संघर्ष करना पड़ा, दौड़ना भागना, कुछ कर लेना है, कुछ पाल लेना है, कुछ इसको ऐसे इसको वैसे कर देना है, इस तरह की बातें जब आपके दिमाग में आई तो आप उसको सॉल्व करने में लग गए, जितना ज्ञान था उसका पूरा इस्तेमाल कर रहे थे और सॉल्व करते जा रहे थे, और ज्यों ज्यों जो चीज सॉल्व होता गया या फिर नहीं भी हुआ, वही आपका तजुर्बा ताकत बनता गया, और उसी के साथ आपको लगा कि बस यही तो है और क्या कुछ नहीं इसके बाद है। तो अभी रिलीज होने का कोई आपको जगह नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अभी अगर आप कोई चीज को स्टेप लेते हैं, आगे बढ़ते हैं ना, तो वही तो आपका गुड लक है, वही आपको अगर कोई चीज आपको अच्छा लगता है तो वही गुड लक है। आप बीच में निर्मल बाबा को सुन रहे होंगे, निर्मल बाबा बोलते थे कि तुम जिस रास्ते से जाते हो वहां पर तुमने कुछ ऐसा देखा है क्या, सिंघाड़ा देखा है या जिलेबी देखा है, तो खाते क्यों नहीं हो, क्यों मन बनाकर छोड़ देते हो, खाओ ना। और खा करके 100 रुपए का एक्स्ट्रा लेना और बच्चों में बांट देना, गरीबों में। निर्मल बाबा का फिलॉसफी क्या था कि आपको जो डिजायर, आपको जो कुछ समझ में आ रहा है ना, उसको मारो मत, अपने आत्मा को मारो मत, आपका आत्मा ही तो आपका सब कुछ है ना, आप उसको करो। करो करो, सही। वो ये बोलते थे कि तेरे अटक रहा है, यानी तेरे बीच में कोई चीज आ रही है, यानी दिमाग में कोई बात अटक रहा है, ये बात। क्योंकि वो गुड लक वाइब्रेशन है ना, अरे वो गुड लक वाइब्रेशन है। अगर आपका उसमें मन आ रहा है, चाहे वो एक महिला हो, चाहे वो कोई खाने का सामान हो, कोई चीज का हो, अगर आपका मन उसमें आ रहा है तो आपके अंदर से एक वाइब्रेशन जो है उसको अट्रैक्ट कर रहा है ना। अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक। और आप उसको रोक रहे हैं। इतना सारा बात आपके पास है, आपका इतना ज्ञान है कि आप उस जो वाइब्रेशन, जो पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके यहाँ पैदा हो रहा है, जो आपके अंदर गुड लक पैदा हो रहा है, जो एक गुड लक 4 गुड लक को अट्रैक्ट करेगा, राइट। क्योंकि आपका दिमाग तो आपको साथ दे रहा है ना, आपको तो पता चल रहा है कि ये मेरे लिए अच्छा बात है, और आप उसको रोक रहे हैं। आपको समोसा पे इंटरेस्ट है, आपको जिलेबी पे इंटरेस्ट है, आपको एक अच्छा शर्ट या एक गाड़ी पे इंटरेस्ट आया है, मान लो आपकी हमारे कोर्स में जुड़ने का इंटरेस्ट आया, किसी चीज में आपका मन को पॉजिटिविटी आ रहा है, तो एक गुड लक आ रहा है आपके साथ, गुड लक आ रहा है, गुड लक आ रहा है, वो वाइब्रेशन गुड लक आ रहा है, और आप अपने ज्ञान से, अपना तजुर्बा से, अपना ताकत से उसको ब्लॉक कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं। जो आत्मा को मार दिया, जो मन को मार दिया, उसका तो वहां से बैड लक चालू हो गया ना, वो फिर एक चीज दूसरा चीज को ट्रैप करता है। जब आप गुड लक के साथ आएंगे तो वो, क्योंकि जीवन में कोई भी डिसीजन राइट और रॉन्ग नहीं होता है, जीवन का कोई भी डिसीजन राइट और रॉन्ग नहीं होता, फिलॉसफी यही बोलता है, ठीक है ना। आप उसके साथ व्यवहार नहीं कर पाते हैं, आप व्यवहार नहीं कर पाते, आप जो सोचे थे वही आप किए ना। जो आपका समझ था वो आपका भरपूर, राकेश जी, जो आपका समझ है और जो समझ होगा वो आपका भरपूर समझ होगा, और वो समझ आपको कभी धोखा नहीं देगा, राइट। लेकिन कब, जब अपने भरोसा, बोलते ना, अभी हम आपको जब इसमें कोर्स के अंदर लेते हैं ना, तो हम आपको बिलीव मल्टीप्लिकेशन सिखाते हैं, ठीक है ना, बिलीव मल्टीप्लिकेशन, पोटेंशियल मल्टीप्लिकेशन, है ना, स्किल मल्टीप्लिकेशन, हर चीज का मल्टीप्लिकेशन बताते हैं, तब आपको पता चलता है। अरे ये तो मेरे बगल में, जैसे ही मैंने कल स्पीच में कहा ना एक, कि जो 360 डिग्री है वो पूरा सर्कल कंप्लीट होने का एहसास कराता है, और वो 360 डिग्री जो शुरू होता है वो 1 डिग्री से शुरू होता है, 1 डिग्री से, 1 डिग्री से चलना शुरू होता है, 360 डिग्री पे जब वो खत्म होता है तब सर्कल कंप्लीट हो जाता है, राइट। यही बताया गया है। लेकिन आप देखो तो 360 डिग्री है कहाँ, 1 डिग्री के बगल में ही तो है। ऑलमोस्ट 1 डिग्री पर ही है वो, क्लियर बात है ना। सही। तो ये जो खुमार सवार है दिमाग पे, ये तो आपका दुश्मन बन रहा है ना। आपको जो करना है वो करो ना, कौन रोक रहा है आपको करने से, आप खुद रोक रहे हो। किस लिए रोक रहे हो, XYZ जोड़ दे रहे हो उसके साथ, अभी तुरंत प्राण निकल गया, मान लो ये जीवन का आज का आखिरी, आपको पता होता है कि आज का जीवन जो है ना, ये मेरा आज सबसे आखिरी दिन है, और इसको हम बहुत खूबसूरती के साथ देखना चाहते हैं, क्योंकि आज मेरा आखिरी जीवन का, और मौत सबसे खूबसूरत चीज है संसार का, मौत में कोई डरने वाला बात नहीं है। बहुत बहुत अच्छा सर। तो वैसी स्थिति में आप तो
हाँ बोलिए। नहीं, हमारे आपके जो जितने भी आए ना काफी इससे इनक्रेज हुए, जो रियलिटी है। बस ये अटकने वाली बात में जो आपने बोला, अभी ऐसा कोई मन में ये नहीं आ रहा कि ना करें। इस पर बहुत अपना मन में सेट हो गया कि अपने को लर्निंग मोड में डालना पड़ेगा। एक समय ऐसा हुआ जो आपको बताऊं, आपका 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ, कि लर्निंग स्टॉप कर दी। जो बात है, बिजी खूब रहे, पढ़ाए बच्चों को खूब, और बाकी काम में भी बिजी रहे, लेकिन लर्निंग इटसेल्फ जो होता है या लर्निंग कंटिन्यूसली होता है, वो बंद हो गया टोटली। जो आज 20 इयर्स के बाद एनालिसिस हो रहा है इस पीरियड में। फिर दूसरी बात है इनकम, यानी अर्निंग वैसा नहीं हुआ जो आज हम अपने आप को फ्रीडम समझे, यानी कि पैसा में इतना समझें कि चलो बहुत चीज ठीक रहे। ये कोरोना ने भी ऐसा दिया। एक बात क्लियर है यहाँ पे, समझिएगा राकेश जी, फिर से रोक दूंगा यहाँ पे। एक बात क्लियर है ना, उस समय तक आप इस बारे का हिसाब लगा रहे हैं जिस वक्त आप अपने आप को दिमाग खा समझ रहे हैं कि हम ही कमाएंगे तो हम खाएंगे, अन्यथा हमको कौन देगा। मेरे पापा तो और रहे नहीं कि मेरे को संभालेंगे। हाँ, ये जो काबिलियत है ना, जो आपको ये बात बोलवा रहा है, तब आप भूल जाते हैं कि आपके पापा को भी कोई लाया था संसार में, और वो है ऊपर वाला। हाँ। ठीक है ना, और आपको भी ऊपर वाला के ही आया। आपके पापा ने ना आपका दांत बनाया, ना आंख बनाया, ना बाल बनाया, ना नाखून बनाया। आपके पापा ने आपका कुछ नहीं बनाया था। और आप भी अगर किसी को धरती पे उतारे हैं आपके पापा के हैसियत से, आप किसी का पिता है, तो आपने भी उसका एक बाल भी बनाने का आपके औकात नहीं है, एक नाखून भी बनाने का औकात नहीं है आपका। फिर ये बकवास किस बात के लिए? बकवास तो मैन मेड झंझट है ना, तो मैन मेड झंझट में क्यों फंस रहे हैं? आपको वो बात समझना है कि आपको मैन मेड कुछ चीजों को मानना है, लेकिन मैन मेड ये सब चीज है ही नहीं। आप कर ही नहीं सकते हैं ये सब चीज, बिना मतलब का चोचला है। ठीक है ना, जब आपके अंदर कैपेसिटी है नहीं, एक दांत, एक आंख, एक नाक, एक नखून, एक सूता तक आप नहीं बना सकते हैं, तो फिर इस तरह का बकवास में क्यों फंसे हैं कि हम खाएंगे, हम कमाएंगे तभी हम खाएंगे। अरे भैया, जब धरती पर भगवान उतारा है ना, तो कुछ सोच के उतारा है ना, तो वो आप समझिए ना। वो आप समझिए ना कि आपको धरती पे उतारा गया भगवान के द्वारा, तो आपको वो क्या टास्क देके उतारा, क्या वो वही टास्क आप कर रहे हैं? अरे आप तो चोचला में फंस गए। आप डेली चाहते हैं कि हम अपना कुछ करें और खाएं। ये सब करने का जरूरत क्या है? क्या सी कमी छोड़ा है संसार में भगवान? लेकिन क्या ना, वो जो मेन इथिक है ना, जो इथिकल बातें हैं, अगर उससे आप अगर जुदा हो जाते हैं ना, तो बहुत सारी बकवास में फंस जाते हैं, मैन मेड थिंग्स में फंस जाते हैं। और सबसे पहले आपको अपना मैन मेड थिंग्स को और नेचुरल चीज को क्लासिफाई करना होगा। आई थिंक मैंने कल इस बात को आपको क्लासिफाई कर दिया था, और आज जो अभी पॉडकास्ट गया है उसमें भी ये बात क्लासिफाई कर दिया। वीडियो भी इसी मैटर पर था, 33 मिनट का मैंने देखा है, पूरा सुना भी है। हाँ, अभी जो आपको गया है ना 52 मिनट का एक वीडियो गया है, ठीक है ना। अच्छा। इसमें भी एक बंगाल के हमारे भाई साहब हैं, उन्होंने भी फोन किया था, तो उनसे बातें हो रही थी, तो मैंने उनको भी यही सेम चीज गाइड करा कि देखो, सिंपल सी बातों पे सब कुछ आधारित, अननेसेसरी का पंगा ले रखा है हमने। ठीक है ना, अननेसेसरी का पंगा ले रखा है। जो करना है उससे फोकस करो। जब इतनी ओपन टॉकिंग हो रही है, तो एक दो बात मन की बात तो रख दें। मैं कभी आपका टाइम लेने के विचार कर ही रहे थे, और ये हो न हो जिस एंगल का हो, तो थोड़ा आप इसमें अदरवाइज नहीं लेकर थोड़ा क्लियर ही करेंगे, और अपन फोन पर थोड़ा सा इसको क्लियर करें। फिर अपने डेली रूटीन में जो आपका कोर्स है या जिस स्टाइल में आप करते हैं, दैट इज एप्रिशिएबल, वो हमको लग रहा है। एक तो मन में ये आ रहा है सारा कि जो हमारी लिमिटेशन है उसको ब्रेकअप कर दें। लिमिटेशन में हम लोग बहुत ज्यादा फंसे रहते हैं। ये नहीं हो सकता, ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये अपने को जब कर आपका एक्सपीरियंस है ना, जो आपका ताकत जिसको आप मानते हैं, वही तो आपको डुबा रहा है। हाँ, और सर इसके साथ दूसरा क्वेश्चन नहीं, डाउट्स जोड़ देते हैं। ये जो अभी सिस्टम चला ना, एक हमारा जो अपना कहते हैं रॉन्ग बिलीफ हो या एक्सपीरियंस है, रॉन्ग एक्सपीरियंस हो, ये जो सिस्टम है ना, मन में एक डाउट आता है, पता नहीं कैसा कोर्स होगा, कौन हो, कुछ चार्ज तो लग रहा है, डजंट मैटर, लेकिन आगे कितना हमको आउटपुट दे पाएंगे, इनपुट हम कितना ले पाएंगे, इस पर कभी मन में जो डाउट हो जाता है। जो बात का आंसर देखिए मैं बताता हूँ आपको। आपने कभी अंधेरा में टॉर्च का इस्तेमाल किया है? हाँ, बहुत बात किया। क्या महसूस करते हैं आप जहाँ खड़ा होकर टॉर्च ऑन करते हैं, वहां से क्या महसूस होता है? तो टॉर्च में तो अपने तो अंधेरे में रहते हैं, बाहर लाइट होती है, जो चीज देखना चाहता हूँ वो दिख जाता है, या टॉर्च पर फोकस करते हैं। क्या मतलब पूरा जो काला होता है, अंधेरा रात होता है, वो पूरा उजाला दिन में बदल जाता है क्या टॉर्च जलाने से? नहीं, ये नहीं होता है, लेकिन एक हद तक वो उजाला कर देता है, जो आपको सही मतलब। अगर आप टॉर्च को वहीं छोड़ दें
हाँ, और उसके बाद आप पैदल चलना शुरू करें तो आपको कुछ देर के बाद फिर से वापस अंधेरा हो जाएगा। राइट। लेकिन अगर वो टॉर्च को थामे रहेंगे और जितना दूर आप तय करना चाहेंगे अंधेरा में, आप तय कर पाएंगे या तय नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जब हाथ में टॉर्च ले लिया और आगे उसका डायरेक्शन ठीक रखते गए तो ऊपर कर जाएंगे। तो भैया पहले मर जाइए ना, तब राकेश जी पहले मर जाइए, फिर भूत बनिएगा। भूत पहले क्यों बन रहे हैं? अच्छा जी, ठीक। अरे मर जाइए पहले, उसके बाद भूत बनेंगे। मरने से पहले भूत बन जाने वाला स्थिति हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? एक बात यहाँ पे क्लियर है, एकदम मैसेज क्लियर है। हम लोग अपने ही गोल गोल घूम रहे हैं। इंसान को छोड़ करके बाकी जितना है ना, जितना चाहे पेड़ पौधा पक्षी पशु जो भी है, हेलो, हाँ, इंसान क्योंकि अपने आप को आईना में देख पाता है ना, तो अपने ऊपर गर्व कर लेता है, ठीक है? ये आईना जो है ना, जो आपको आपसे मिलवा देता है, आपको आपसे दिखवा देता है, तब आपको लगता है कि हम ये हैं, आई एम। वहां पे मात खा जाते हैं और अपनी क्षमता का 100% इस्तेमाल नहीं करते हैं। और आप मेरे को बता दीजिए एक बात, क्योंकि आप खुद शिक्षक वर्ग से हैं, शिक्षक ही हैं आप मुझे बताइए कि इंसान को छोड़ने के बाद बाकी कौन ऐसा पशु पक्षी या पेड़ पौधा या जीव जंतु है जो अपनी क्षमता का 100% नहीं परफॉर्म करता है? आंसर कीजिए। इसमें तो मैं कहूँगा इंसान में ही वेरिएशन है। पशु पक्षी तो अपना पशुता या पशु पक्षी पेड़ पौधा हर अपने क्षमता का 100% परफॉर्म करता है। हाँ, सिर्फ इंसान है, सही है, सिर्फ इंसान है जो अपनी क्षमता का 100% इस्तेमाल नहीं करता। आपको अच्छी तरह पता है कि आप रात जागने की कैपेसिटी में है। आपको अच्छी तरह पता है कि आप कहीं भी चलने चाहें तो पैदल चल सकते हैं, कहीं भी दौड़ना चाहें दौड़ सकते हैं। आपके अंदर वो सारी बातें हैं, लेकिन उस क्षमता का आप इस्तेमाल नहीं करते हैं। सर, आप पहले वो सोचिए कि क्यों नहीं करते हैं। तो आपका ज्ञान आपका दुश्मन है या दोस्त है? नहीं, इस जगह तो दुश्मन है, इस जगह तो दुश्मन। ऐसा आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस हो चुका है और वो आपका दुश्मन ही साबित हुआ है। अभी जितना जल्दी इससे रिकवर कर जाइएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपको बड़ा, बोलते हैं ना, बड़ा ट्राइब खड़ा करना है, बड़ा वैसे लोग खड़े करने हैं जो आपको पसंद करते हो, आपके व्यवहार के लिए, आपके काम के लिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं राकेश जी? क्योंकि अगर गूगल अमेरिका में बैठा है, फेसबुक अमेरिका में बैठा है, ठीक है ना, और पूरी दुनिया उस पर विश्वास कर रही है, तो वो उसका कुछ तो गुणवत्ता होगा। नहीं, डेफिनेटली। तो आज आप अपना पूरा डाटा गूगल के हवाले कर दिया, आपका बैंक अकाउंट, आपका नंबर, आपका पता ठिकाना। आपको पता है अभी आप गूगल मैप में जाकर के गूगल कैमरा में जाइए ना, आपको आपका घर का दरवाजा दिखाई देगा, अंदर घर के अंदर में क्या क्या सामान कहाँ रखा वो दिखाई देगा। आप वहां से मेरा घर का अंदर देख सकते हैं। राइट, हाँ। आप अभी कभी कोशिश किए हैं क्या? कोशिश नहीं की है, लेकिन ये जो आपने अपना अनुभव या ज्ञान की बात कहा, तो ऐसा हमारे बच्चे से सुनने में आया है और दिखा है। क्लियर है ना सर? ये बातें क्लियर है ना कि आपका घर के अंदर झांका जा सकता है, आप हमारे घर के अंदर, हमारे ऑफिस के अंदर झांक सकते हैं। और इसमें मैं जो जोड़ता हूँ, आप तो जानते ही हैं, जैसे सर अपन इंस्टाग्राम है या मैसेंजर है या इवन फेसबुक है, ये जो टेंडेंसी या जो लाइकिंग से हम देखते हैं, तो या यूट्यूब है, तो हमारे पास जब खोलते हैं तो वही चीज आ जाता है। यानी कि हमारे जो लाइकिंग है वो हम, आप जो बोलते हैं, ट्रैप कर लिया। ये बंदा इस मेंटलिटी का, मोदी का। आप ऐसा कीजिए ना, अभी आप अमेज़न में जाइए, अमेज़न में जा करके एक तो जूता चेक कीजिए, ठीक है ना, अपने लिए कोई भी चेक पसंद कीजिए, देखिए आपके फेसबुक में और इंस्टाग्राम में वो चीज दिखाने लगेगा। मैं खुद के आपका ही शेयर बात को और बढ़ा रहा हूँ। मैं कभी ओशो का ज्यादा सुनता था, तो जब मैं खोलता तो ओशो का ही पहले आ जाता। कभी सदगुरु का सुन रहा था, मोदी साहब का सुना तो ये, तो अभी जैसे वेबिनार वगैरह है तो ये डंका आ जाता है। ऐसा है, ठीक है ना? मान लीजिए कल का जो है, मैं मन दिल की बात कर रहा हूँ, कल का जो मैं वेबिनार आपका ज्वाइन किया, सडन मैंने देखा 2:30 हिंदी में लिखा हुआ था, 2:30। हाँ, मैं थोड़ा टाइम बोल रहा हूँ आपका, शाम का ही था ना। हाँ, तो मैं आया, तो मैं कल अपने आप को लगा कि अच्छा हुआ एक बार मैंने पूरा देखा। परसों तरसों 2-3 बार मैं ज्वाइन किया हूँ, लेकिन कहीं से कहीं कट जाते थे। कल जब मैंने ज्वाइन किया तो लगभग भी शुरू का कट गया था, लेकिन जहाँ से पहले देख रखा था ओके रहा।
जहाँ नहीं देखा कल पूरा देखा, एंड तक देखा, तो ये क्या लगा कि अब कंप्लीट हुआ। हम लोग हर बार टॉपिक बदलते हैं, जैसे कि कल इम्पैक्ट पे बात हो रहा था, उससे पहले पेंटागन पे बात हो रहा था, सक्सेस पेंटागन पे, उससे पहले जो बात हुआ था, हम लोग हर बार अलग अलग टॉपिक पे बात करते हैं। हाँ, ये भी बात सही है, ये भी सेट हो रहा था माइंड में कि आज कुछ अलग चल रहा है। हाँ, ठीक है ना। और कल का जो स्पीच था उसमें बहुत सारे मतलब आपका न्यूरो लैंग्विस्टिक के ऊपर में बहुत सारा मैंने बात कहा, जो सब्जेक्ट में हमारा PDF में हमारा जो एजेंडा में नहीं था, जिसकी वजह से आधा घंटा लंबा भी हो गया। लेकिन जब बाद में जब रिव्यू लिया, आपने भी अपने को इन्वॉल्व ज्यादा किया और मैटर को लाए। हाँ, तो जो भी लोग, जो मैं रिव्यू लेता हूँ, तो रिव्यू में जब बातें किया तो लोगों को बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि आपने जो बातें बताई हैं वो बहुत फैक्ट से जुड़ा हुआ है, बहुत ऑथेंटिसिटी से जुड़ा हुआ है, इस तरह की चीजों को हम अप्लाई नहीं करते हैं। तो अप्लाई करने का एक ही रीजन नहीं होता है कि आप जो है ना उस चीज को सुनते तो हैं, जैसे करंट आपको लगा, क्योंकि वो मोटिवेशन, वो जो चार्जिंग था वो मेरा था ना, मेरे अंदर वो चार्ज था जो मैंने बोला, ठीक है। तो मेरा अंदर का चार्ज था जो एक्टिविटी में कन्वर्ट हुआ ना, जो आप तक पहुंचा, लेकिन वो आपका चार्ज नहीं था, इसीलिए वो आपके पास 15 सेकेंड 20 सेकेंड या मतलब सॉरी 15% 20% रुकेगा वो बात, और वो भी कब तक रुकेगा, वो 2-4 घंटा तक रुकेगा, फिर और भी 10-5% हो जाएगा, जो 2-4 दिन तक आपको अगर रहेगा तो रहेगा, नहीं तो 2-4 दिन के बाद वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो मेरा चार्ज था, वो मेरा एनर्जी था, मैंने अपना वायर आप तक पहुंचाया था और आपका बल्ब जला था, ठीक है ना। तब आपने वहाँ टाइप किया था बल्ब ऑन, लेकिन वो बल्ब ऑन अभी आपको मैं पूछूंगा कि आपने किस बात पे बल्ब ऑन टाइप किया था, तो आप अभी नहीं बता पाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो मेरी एनर्जी थी, वो मेरा ताकत था, वो मेरा पोल का तार था, आपके बल्ब तक पहुंचा था, ठीक है ना। राइट। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, जब मैं आपको अपने सिस्टम में लूंगा तो मैं इस एनर्जी को शाश्वत करूंगा आपके अंदर। मैं आपको चैलेंज दूंगा कि ये टाइम पे इतना काम होना मांगता है। जैसे आप अपने स्टूडेंट को टास्क देते हो, बेटा करके दिखाओ, ये सवाल हल करके दिखाओ, है ना, और जब आप उसको प्रैक्टिकल कराते हो तब वो क्या होता है, जो किताबों की भाषा आपके थ्रू वो उसके दिमाग में सेट होती है। राइट, ठीक है ना। तो गुरु का तो जगह हर वक्त रहा है ना। हाँ, और वो गुरु जो आपको सिर्फ मोरली स्पीच ना दे, बल्कि आपको एक्टिविटी स्केच करवाए, आपको पोइट्री करवाए, हर चीज आप इमेज करें। राइट। तो ये बहुत मैटर करता है, ठीक है ना। नहीं, यही तरीका ही है, सही कर रहे हैं। एक्टिविटीज में डालते हैं बच्चों को तो बच्चा ज्यादा सीखता है, और केवल डायलॉग देते हैं तो उतना नहीं करता है। बात है, हम इसके ऊपर भी एक पिरामिड बना चुके हैं, जो हम अब 1-2 दिन में रिलीज कर देंगे, ठीक है ना, कि बातें कितना % कहाँ पे रुकती है, ठीक है ना। इसका एक पिरामिड ऑलरेडी बना चुके हैं कि हम जब क्या करते हैं तो कितना % रुकता है, ठीक है ना, दिमाग के अंदर, और कितना % हवा हो जाता है। तो उसका एक पिरामिड बना चुके हैं, उसको रिलीज करेंगे, क्योंकि उसके साथ एक फ्लो है, ठीक है ना। तो हर चीज को बड़ा तरीके से ये करना पड़ता है, स्थापित करना पड़ता है कि वो आपके काम में आए। अच्छा। जब आप अपना बिहेवियर को मतलब लाइन लेंथ देखना शुरू करते हैं, उसको हर डिग्री को नापना शुरू कर देते हैं ना, तो ये चीज ट्रांसलेट हो जाता है आपके बच्चों में, जो आप मेरे बच्चों में देखते हैं, ठीक है। क्या ट्रांसलेट हो जाता है कि बच्चों को भाषण की जरूरत नहीं है, बच्चों को आपका व्यवहार दिखाई देता है। बच्चे आपसे, आपका लॉजिक या आपका डांट या आपका दुलार का जो है ना, वो उन पे असर नहीं है, वो आप जो करते हो उनका ज्यादा असर है। बच्चे आपके फॉलोअर्स होते हैं, आपको देखने वाले अनुयायी होते हैं, वो आपके मतलब बच्चे आपको अपना हीरो मानते हैं। कब तक? जब तक आपके अंदर हीरोइज्म दिखाई देता है, नहीं तो फिर बोलते हैं यार सरदर्द है, क्योंकि माँ भी बोलती है ना सरदर्द है, तो बच्चे भी समझ जाते हैं कि माँ तो बोल रही है, इसका मतलब सही है बोल रही होगी, क्योंकि माँ जो होती है ना बहुत करीब होती है, वो जो बोलती है अपना लगता है। तो माँ जहाँ समझाई कि बुढ़वा सेठिया गया है, तो सेठिया गया है मतलब, ठीक है ना। तो फिर बच्चा लोग को पता चल गया कि अच्छा, हम जो सोच रहे थे सही है सोच रहे थे, मम्मी भी वही बोलती है। क्लियर है ना। तो ये सारा कुछ बहुत है। उम्र के 66 साल पे KFC के मालिक ने ना अपना स्टार्ट लिया था। राइट। उनका पहला दिन। हाँ, तो उसके बाद तो ऐसा नहीं है, आपकी मानसिकता है जो आपको ना हवा पानी देती है। राइट। ठीक है। अभी आप मुझे बताइए कि आप अपना बेल करवाएंगे, इस कैश से बाहर निकलेंगे या फिर? हाँ, श्योर सर। मैंने वो तो फाइनल हो गया। मैं आज सुबह में लिख भी नहीं पाया, आपका मैसेज भी देखा, कल आपका 759 भी था। मैंने 2 बार 3 बार सोचा भी सर 759 की जगह पर 8 क्यों नहीं लिखा,
89755 क्यों नहीं लिखा? तो मैं समझ गया कि एकदम टू द पॉइंट मांग रहे। मैं सॉरी कहूँगा, मैं कर नहीं पाया और मैं अभी शाम और आज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कल 11 बजे मेरे हाथ से हो जाएगा। कल मैं फुल डे अपने वर्क में हूँ, यानी अपना वर्क में हूँ, सेल्फ वर्क, कहीं जाना भी नहीं है। चाहे उसमें कोई ट्रांसफर कैश से कर दूं या किसी को पेटीएम से करवा दूं, ऐसा आपको जो समझ में आता है, क्योंकि मैंने आपको इसलिए अकाउंट नंबर का चेक भेज दिया है। और क्योंकि कुछ एक चीज जो है ना आपको समझना होगा कि आप जब किसी बात को मानते हैं ना, तभी कल आपको भी मानने वाले लोग पैदा होंगे, क्योंकि ये लॉ ऑफ कर्मा है। ठीक है, आप समझिएगा, मेरी बात समझिएगा। राइट। अगर आप किसी ग्रेटनेस को, जब आप किसी ग्रेटनेस को लेके चल रहे हैं ना, कि आपको आपका मिशन, देखिए मिशन क्या होता है, लोग आज जब तक आप अपने बारे में सोचिएगा ना राकेश बाबू, मैं बता रहा हूँ, आप कभी भी हैंड टू माउथ के आगे नहीं हो पाइएगा। आप एक घर बना लीजिए, एक बिल्डिंग बना लीजिए, इसका कोई औकात नहीं है। आपको लोग कितना पसंद करते हैं, लोग आपके कितने फॉलोवर हैं, लोग आपको कितना रिस्पेक्ट देते हैं जब आप घर से निकलते हैं या घर में होते हैं, आपकी वाइफ कितना आपको पसंद करती हैं, कितना आपका मतलब बातों का कदर है उनके पास, आपके बच्चों के पास आपकी बातों का कितना कदर है ना, ये आपको हीरो बनाता है। श्योर, बहुत रिमार्केबल बात है। बहुत जब आप किसी चीज को उस नजर से नहीं देख पाइएगा ना, तब तक आप प्रोड्यूस कर ही नहीं पाइएगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मजाक नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना कुंदन कर देगा आपको। आपको सूरज की तरह चमकना होगा तो सूरज की तरह जलने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। श्योर सर, पैसा कुछ नहीं है। मैं इतनी बात अभी अच्छी हो रही है और अच्छा लगा। एक मन में जो बात आ रही है मैं थोड़ा पूछ लूं क्या? हाँ जरूर सर। ये आप कहाँ उड़ीसा बोलते हैं ना? उड़ीसा मैं इसमें कोई मैंने इतने बस में केवल इतना ही कहना चाह रहा था। और हिंदी इतनी जबरदस्त बोलते हैं, तो कहाँ से एजुकेशन लिए या कहाँ से रियल बिलोंग्स कर रहे हैं? देखिए, मैं तो हूँ उड़ीसा से। मेरा जन्म यहाँ पे एक आईजेज बोल के हॉस्पिटल है, इस्पात जनरल हॉस्पिटल, मेरा वहीं हुआ है। मेरे पिताजी भी यहीं पे रहे हैं, उनका बचपना भी यहीं बड़ा हुआ है। मेरे दादाजी लोग थे ना, वो बिहार गया से थे। राइट। और हमारा यहाँ जब राउरकेला स्टील प्लांट का स्थापना हुआ तो मेरे पिताजी के जो बड़े भाई हुआ करते थे ना, उनका जॉब मिला था, क्योंकि पुराने जमाने के लोग थे तो पूरा टोली लेके चलते थे, तो उन्होंने अपने जितने भाई बहन थे ना उनको सबको राउरकेला शिफ्ट करवा लिया था। जी नहीं, बहुत क्लोज की बात होगी। मेरे भाई साहब भी राउरकेला तो थोड़ा इधर साइड हुआ, ढेंकानाल, डेरा और अंगुल, वहाँ मेरे भाई साहब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रह के रांची ट्रांसफर हुआ। अच्छा, रांची में। और मैं भी ढेंकानाल और कुछ दिन रहा था वहाँ शुरू में, जब मैं क्लास 8वीं में था। और कारण कोई नहीं, मैं ऐसे ही पूछे, ये हिंदी बहुत ही उम्दा किस्म का है, यानी इतनी जो कुंदन और स्थापित इतना आमतौर से मैंने वहाँ नहीं सुना। जो बात है, मेरी बिटिया को आपको अरबी बोलते सुनाऊंगा कभी, ठीक है? क्या मेरी बिटिया को अरबी बोलते सुनाऊंगा कभी। मैं कभी मौका लगा तो मैं सेशन के बीच में बोलूंगा कि बेटा अरबी। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बिहार से रिलेट कर रहे थे, लेकिन मैं आइडिया ले रहा था कि आप जरूर इससे। मैं भी एक्चुअली पटना बिहार से हूँ और लगभग 20 ईयर्स से राजस्थान और यहाँ अभी हूँ पूरे फैमिली के साथ। और अभी बस यही एजुकेशन लाइन में हूँ और ये सारे चीज लगा। तो मैं अब कल मुझे टाइम दीजिए और इसको मैं पूरा कर देता हूँ। आज मैं इतना ना, जो आपने अभी अच्छी लाइन बना ना कि आपको किसी को टारगेट देता है तो पूरा करना चाहिए मिशन। तो मेरे को कल शाम में किसी ने कहा कि आपको माउंट आबू जाना पड़ेगा, ये कैंपेन है, ये काउंसलिंग। माउंट आबू जाने का मतलब यहाँ से मुझे 8:45 में रवाना होना पड़ा और अभी लगभग आधे घंटे या पौने घंटे पहले आया हूँ। ये बात हो गई। आपका मैसेज भी मैंने पढ़ा, तो पढ़ा नहीं, मैंने देखा, तो बाहर में तो नेट चलता नहीं या मैं चलाता हूँ। जब यहाँ आया तो मैं ये सब देख रहा था। अच्छा हुआ आपका फोन भी आ गया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत देखिए, मुझे आपका जो बॉडी लैंग्वेज है ना, मेरी बात समझिए, मैं देखिए जब मैं किसी चीज को देखता हूँ, भरपूर नजर से देखता हूँ, समझ में आता है, तो जो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो साउंड कर रहा है कि आप डेवलप करोगे, ठीक है ना?
आप डेवलप करोगे, आपका बॉडी लैंग्वेज मेरे को साउंड कर रहा है, आप डेवलप करोगे। लेकिन मैं आपको क्या दे दूं, मैं आपके लिए क्या आपको एक्शन टेकर लेवा दूं, आपको क्या ऐसा पहला कदम उठवा दूं जो आपकी ताकत बन जाए, तो मेरे दिमाग में वो चल रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छा तो लग रहा है। एक वाइब्रेशन, एक फ्रीक्वेंसी पर काम हो रहा है मेरे ख्याल से। ऑब्वियसली बात है, जो यूज करते हैं ना वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी, एकदम सिंपल है ना। अभी आप रेडियो FM लगाओगे और विविध भारती बज जाएगा, हो नहीं सकता है। मेरा नंबर लगाओगे और मेरे भाई का नंबर बज जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। जी हाँ, समझ रहे हो ना। तो ये आपको बहुत सब कुछ है ना, आपको सब कुछ ऑटोमेट है। आपको कब गियर बदलना है ना, गियर बदलना होगा आपको। अगर आपको गाड़ी का स्पीड लेना है ना तो गियर बदलना होगा, तो गाड़ी स्मूथ चलेगी और आपको बहुत जल्दी अपने जगह तक पहुंचाएगी। तो स्मूथ करने के लिए गाड़ी का गियर का स्टेप है, वो हम आपको बता रहे हैं। आने वाले क्लासेस में हम आपको उससे भी ले जाएंगे कि आज जो आपको फोटो भेजे हैं उसमें बकायदा बटरफ्लाई और गियर दिया हुआ है। अच्छा। और पहला स्टेप भी दिया हुआ है। अगर आप देख पाए होंगे पिक्चर तो अभी देख लीजिएगा। नहीं देख पाया, अभी मैं टेस्ट वो में था कि अभी खोले। हाँ ठीक है, एक दो फोन आ रहा था। और वो तो 33 मिनट वाला पूरा सुना मैंने, सुबह का टाइम था, अच्छा टाइम मिल गया और बहुत ही डीप अटेंशन से सुना और बहुत अच्छा आपका फ्लुएंट भी था। एक दो जगह से बातें भी कुछ और ले रहे थे, तो मुझे अच्छा लग रहा था कि चलिए बहुत बढ़िया हो गया। ठीक है सर, तो कल मैं आपसे फिर मुझे आपसे ये समझना होगा कि आप ये जो बातों को कल पे ले जाते हैं या थोड़ा देर पे ले जाते हैं, उसके पीछे रीजन क्या होता है? क्या आपके पास संसाधन मतलब जो होता है वो किसी दूसरे से पूछना या बताना या लेना होता है, या फिर आपके पास खुद का अटेम्प्ट होता है जो करना में दिक्कत है? तो ऑटोमेट कैसे होंगे? ये तो मेरे हाथ की बात है। तो आप उसको फिर रोकते क्यों हैं? रोकने में आप पूछते हैं किसी के पास इतना पेटीएम में होगा तो आज नहीं, तो पेटीएम का जरूरत क्या है सर? मैं नहीं समझ रहा हूँ पेटीएम का रोल कहाँ है? अरे आप तो अपना बैंकिंग ऐप यूज करते होंगे ना सर, पेटीएम का तो रोल ही नहीं है। नहीं मैंने शुरू कहा ये टेक्निकल चीज अभी बैंक से नहीं कर पाया हूँ, ये बात है मेरे हाथ का। अपना खाता, अपना ATM और पेटीएम जो करते हैं ना अपना बहुत होता है। तो मेरा लड़का है वो भी बीटेक करके आया है, उससे कुछ करवाता हूँ, ट्रांसफर करवाता हूँ। आपको तो आपका लड़का को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। जो चीजें हमने प्लान किया है ना वो आपके बच्चा को डेवलप कर देगा। बीटेक के बाद जो करियर स्टार्ट होता है, मेरे घर में भी बहुत सारे इंजीनियर हैं, ठीक है ना, तो हमें पता है कि शुरुआती जो दायरा है ना 20,000 के अंदर का दायरा है। अगर बीटेक के बाद अगर कहीं जॉब मिलता भी है, जॉब मिलने से रहा अभी जो स्थिति है मार्केट का, अगर वो कहीं एग्जिस्ट है तो अलग बात है। मैं वो तो इस बार लग रहा है अच्छा, वो वर्क फ्रॉम होम एक गूगल का ही कंपनी है, कोई सर्वे कर रहा है अमेरिका का, तो इसको उस समय जून में मिल गया है। अभी वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, फिर आगे तो ट्राई चलते रहेगा और ट्राई से बेटर देन बेस्ट में तो जाना ही है। आपको मैं बता रहा हूँ, सुनिए मेरी बात समझिए राकेश जी, आप जैसे सिस्टम में आ रहे हैं ना, तो 15 दिन 20 दिन 1 महीना का जब आपका टेन्योर पार होगा तो आप ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाइएगा। आपका व्यवहार में, आपकी हरकतों में, आपके काम में जो है ना वो एक क्लास आने लगेगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपका बेटा आप में सट जाएगा, हम बता रहे हैं गारंटी। और उसको पता चल जाएगी पापा ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो आपको बिना कुछ बोलना नहीं है, पहले आपको चेक करना है कि वाकई में ऐसा कुछ मैग्नेट रिलीज हो रहा है या नहीं, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, बहुत इंकरेज भी हो रहा हूँ और मोटिवेटिव भी हो रहा हूँ। क्योंकि आप 15-20 दिन 1 महीना में जो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ना, वो ऑटोमेटिकली एक मैग्नेट क्रिएट करेगा और आपको वही तो चेक करना है कि वाकई में कुछ असर होता है या नहीं। क्योंकि आप जो काम करोगे ना, जो आप व्यवहार कर रहे होगे, वो व्यवहार आपका हरकत जो है ना वो अपने आप लोगों को आप में सटाना शुरू कर देगा। बस राइट। तो नहीं, मन में जो छुपा हुआ कि कोई बड़ा काम करें, आप उसमें मॉडल बूस्टर में जो भी आपका सिस्टम है, वो आप जो बोलते हैं ना, आपकी डॉटर बोलती है ना सिस्टम से ये चीज होगा। सिस्टम अगर सही चल रहे तो क्यों नहीं रिजल्ट होगा? ऐसा वो 2-3 बार परसों या पिछले के कन्वर्सेशन में मैंने सुना है। तो मैंने भी यही मन में, मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, तो मन में आता है कि अगर प्लस प्लस सब सही हो तो टोटल रिजल्ट भी सही होगा। अगर माइनस हो तो वो भी टोटल रिजल्ट सही होगा, लेकिन माइनस में रिजल्ट देगा। लेकिन प्लस माइनस जैसे कर रहे हैं विचार में या काम में या जोड़ घटाव में, तो रिजल्ट भी वैसा ही कुछ प्लस माइनस में आ जाएगा। यानी कि ना वेरी गुड आएगा ना वेरी वर्स्ट आएगा, बीच बीच में रह जाएगा। तो हम लोगों का जीवन में थोड़ा यही ज्यादा हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने ओवरऑल रिजल्ट एवरेज हो जाता है, ये बात। तो मैं उस दिन से सोच रहा हूँ कि सिस्टम ऐसा हो कि जो प्लस 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 ही करते चल जाए, तो वो एक्सलेंट हो जाता है।
या किसी का ऐसा हो तो आप सोचिएगा बहुत सारे संसार में ऐसे लोग आपको महसूस होंगे जिसके घर में मुसीबत आया ही नहीं आज तक, कोई भी उतार चढ़ाव उसने देखा नहीं, बड़ा हर चीज जो है ना बड़ा ऐसे निकल गया ना जैसे कि मतलब उसके घर में कभी कोई दिक्कत आया ही नहीं। हाँ, मैं एग्री हूँ, एग्री, ठीक है ना। तो वो सब कुछ नहीं है, वो सब एक ऐसा अरेंजमेंट है ना जो बाय डिफॉल्ट जो ना ऊपर वाले लोग हमारे जो सीनियर रहे हैं, हमारे इंसेस्टर रहे हैं, हमारे पिता रहे हैं, माता रहे हैं, उसके ऊपर जो उनके माता पिता रहे हैं, वो एक ऐसा सिस्टम बना के छोड़ते हैं ना जिसकी वजह से ना वो वाइब्रेशन खुद ब खुद नॉर्मल वाइब्रेशन आता है और ऑटोमेटिकली जो बड़ा जो है ना काम जो आपको लगता है डर देखने से वो इजीली निकल जाता है, आपको पता नहीं चलता है। और कल का ही एक अनुभव में जैसे डॉक्टर आपके बोलती है तो मैं कल ही सोच रहा था सुनते उसके ऊपर ही मीन्स 10th क्लास 10th में मीन्स 14 और 15 ईयर से कम ही होगी, 12 प्लस और अभी वो उनका 14 साल चल रहा है। हाँ, वही मैं क्लास 10 तक मैंने ये आइडिया ले लिया। बट वो वर्डिंग कॉन्फिडेंस या एक्सपीरियंस जो है, इवन में एक MBA होल्डर होगा, कोई BTech होल्डर और 2 इयर्स एक्सपीरियंस होगा, उस सेंस से आ रही। मैं सोच रहा था, अब देखो आपके बारे में सोचा कि आपने इसको इतनी में क्रिएशन ला दिया या ये फॉर्मेशन ला दिया कि कल के डेट में ये आप कहाँ तक बढ़ेगी हूबी से, ऐसा है। सिंपल सा बात है राकेश भाई, यहाँ पे सिंपल सा बात है ना कि आप किसी गैर के हाथ में अपने बच्चों को सौंप देते हो और भरोसे में पूरा टिक जाते हो कि अब मेरा बच्चा वहाँ हीरो बन के निकलेगा। ठीक है, और बच्चों में भी ये बात आ जाता है कि हो सकता है मेरे पापा को नहीं पता होगा, शायद इसलिए वहां भेज दिए। हाँ, राइट, ठीक है। और एक चीज और अच्छा लगा जो मेरा फीलिंग है, जो मैं भी कभी मैडम को बोला भी, जो आपने किया, जो मैं कभी सोचा या उसी समय सोचा हूँ, आज आप 2-3 फैमिली मेंबर हैं और इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और प्रोजेक्ट का जो मिशन है उसमें बोली यानी आपका बनाया हुआ है, आप सबका बनाया हुआ है, ये अनलिमिटेड, एंडलेस, अनंत हिंदी में बोलते हैं या इन्फिनिटी, मिशन ऐसा है, बढ़ते जाएगा, देयर इज नो लिमिटेशन। तो कहने को अपन पूरे परिवार के लोग साथ रह के काम कर रहे हैं, सब एक दूसरे के कम्प्लीमेंट भी हैं, एक दूसरे के सजेशन भी हैं, एक दूसरे के ऑब्जर्वेशन भी है, एक दूसरे के कोऑपरेशन में, दैट इज द ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन। आप सोचिए ना, आप इमेज कीजिए, यही बात अगर आपके घर में हो, आप इमेज कीजिए खाली कि आपकी वाइफ आपके बगल में आपका ताकत बन रही हो, वो एक ऐसा प्रोजेक्ट में काम कर रही हो जो आपको, आपके सोच, उनका सोच सब एक सोच हो गया, बच्चे आपके साथ हो, वो वैसे काम कर रहे हो और आपको अप्लाउड मिल रहा हो, आपको एप्रिसिएशन मिल रहा हो, जो भी लोग आपसे जुड़ रहे हो, देख रहे हो आपको, वो आपकी हरकतों का तारीफ का पुल बांधते नहीं सकते हो, तो आपका मनोबल कहाँ जा रहा होगा। बस और कितने एफेक्शन पैदा हो रहा है, कितने सेटिस्फेक्शन हो रहा है, ये मैंने रियलाइज। आप गैरों के पास जा करके वो अपनापन खोजते हो, सिंपल सा बात है, आप गैरों के पास जाके अपनापन खोजते हो कि वो आपको फेवर कर जाए, चलो पैसा ही लेना लेकिन तू मेरा काम कर दे भाई, है ना। लेकिन कभी नहीं, हम एक कहानी बोलते थे कि एक किसान जो था वो अपने खेत में काम कर रहा था, है ना, और खेत में काम कर रहा था, उसका बेटा आया, छोटा सा बेटा था 10 साल का, वो आया उसके खेत में उसका खाना लेकर के माँ के साथ, तो वो एक पत्थर हटा रहे थे किसान, ठीक है, तो बोला किसान की, बेटा तुम ये पत्थर हटा दोगे क्या? तो क्योंकि बेटा एक्साइटेड होता है तो बोलता हाँ हटा दूंगा। जब हटा दूंगा बोल दिए तो क्योंकि पत्थर तो मिट्टी में था गड़ा हुआ, तो थोड़ा अंदर गड़ा हुआ था, तो बोले मैं जब तक खाना खाता हूँ तुम उसको गड़ा लो, इसको निकाल दोगे? हाँ मैं निकाल दूंगा। उसने एग्री किया, 10 साल का बेटा, तो पत्थर बहुत बड़ा भी नहीं था, है ना, निकलने लायक था, लेकिन पापा ने उनको उसको समझा के बोला कि बेटा देखो तुमको जो मदद चाहिए, जिससे मदद चाहिए, जैसे तुमको करना होगा, ये मैं जब तक खाना खाऊंगा तब तक तुम जो है ना ये काम करके दिखा देना, क्योंकि ये थोड़ा सा बच्चा है काम करने के लिए। तो उसने एग्री किया, ठीक है। पापा उसका खाना खाने के पूरा खत्म भी नहीं किए थे और बेटा कह करके रोने लगा और बोलने लगा कि पापा आप कहाँ मेरे को फंसा दिए, ये काम तो मेरे से होगा नहीं, है ना, मैंने उससे मदद, है ना, ये वो सब जगह ट्राई किया, है ना, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, ये आप बहुत गलत काम किए, मेरे को ऐसा काम में फंसा दिए, ठीक है। अच्छा, तो उनके पापा ने उनको क्या सबक दिया, बेटा तू सबसे हेल्प मांगा या सब औजार का तू मदद लिया, तू अपने पापा का मदद लिया क्या? हाँ, बात समझ आ रहा है? हाँ, कि राइट, आपका बच्चा एक समस्या, अगर उसके पास एक प्रॉब्लम है, एक बात है जिसको वो हल करना चाहता है, वो सबके पास माथा पटक लेता है, लेकिन अपने पापा के पास आके नहीं बोलता है, नहीं बोलते हैं।
आप समझ रहे हो ये मैसेज क्या देना चाहता हूँ? नहीं, यही हो रहा है सोसाइटी फैमिली में, तो यही हो रहा है। अब ये चीज अगर आपका खत्म हो गया आपके घर के अंदर से, हर आदमी एक दूसरे को फील कर रहा है और उसकी ताकत दे रहा है, एक टीम वर्क हो रहा है, बॉल को गोल में डालना है ये इंटेंशन है, और बॉल किसी के पास से भी गोल में जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, टीम जीतना चाहिए। कितना अलग परिवर्तन आ जाएगा, कितना सेंस आ जाएगा घर के अंदर में, कितना स्पिरिट आ जाएगा, कितना लोगों के अंदर में जोश रहेगा। राइट, कोई बकवास करेगा ही नहीं, ये मेरे लिए बहुत एक ग्रेट फीलिंग हुआ। और कभी मैं भी इस पॉइंट पर थोड़ा आते जाते हल्का जो कहते हैं ना चिंगारी आना, कि क्यों नहीं ऐसा सेटअप किया जाए कि 2, 4, 5 फैमिली मेंबर तो लोग ही होते हैं। जैसे मैं तो 3 ही हूँ, मैं मिसेज और लड़का, और कोई सोचे बाहर जाके कमाए, कोई कुछ। आप बताइए ना, रिस्क का कितना प्रोफाइल बढ़ जाता है, एक रिस्क का लेवल कितना बढ़ जाता है जब आदमी अपने सेफ जोन से निकल के वैसे जोन में चला जाता है जहाँ डस्ट है, डर्ट है, जहाँ पर लोग हैं, गैर हैं, जहाँ पर अपनापन कोई नहीं है। जब हर चीज आप अपनापन के साथ, अपनों के साथ, हर वो बात पॉसिबल। क्या कमा लेता होगा? 1 लाख रुपया एक महीना में कमाता होगा बेटा, अगर बात करते हैं सपोज, और आने वाला 10 साल या 5 साल में उसका सैलरी बढ़ के 2 लाख हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपका बेटा कितना स्मार्ट और कितना नॉलेजेबल है। तो आप समझ जाओ कि सब मिला के 1 साल में अगर वो 20 लाख रुपया भी कमा लेगा, तो 20 लाख का जो उसका ग्रोथ रेट है, आप भी तो एक समय में कमाते थे ना, आपने भी महंगाई का स्तर देखा है क्या है, कि जहां आप जो घी और चावल जो 4 रुपया 5 रुपया किलो चीनी खरीदते थे, क्योंकि मैंने तो अपनी उम्र में, मेरे को याद है कि मैं 5 रुपया किलो चीनी लाता था। मुझे तो याद है पेट्रोल 8 रुपया लीटर लाता था। ठीक है, जब मेरे को मेरा इतना याद है, तो आप तो मेरे से सीनियर उम्र में, ऑब्वियसली आपने और सस्ता देखा होगा। आप जब आप जो आज 150 रुपया लीटर, 136 रुपया लीटर आप सरसों का तेल लाते हैं, वो सरसों का तेल तो आपने 18 रुपया 17 रुपया लीटर खरीदा हुआ है। उससे भी कम में खर्चा होगा। तो कहने का मतलब है कि आपका अगर सैलरी अगर 2 लाख भी हो जाएगा, तो आपका खर्चा भी तो 1 लाख रुपया हो जाएगा। उसी रेशियो में बढ़ता है, रेशियो में बढ़ेगा ना सर। तो कहने का अर्थ है कि कुछ ज्यादा ग्रोथ होगा नहीं, तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं बुनियाद रखना चाहते हैं जहां पर पैसा आपका सब्जेक्ट मैटर से बाहर हो जाए? राइट, आपके दिमाग से पैसा का जो मैटर है वो बाहर हो जाए। पैसा तो ऑटोमेटिकली आपको सपोर्ट करेगा। आपको देखिए, एक जोन होता है, हम आपको उसका लेंगे, एयर शिफ्टिंग की जब बात करेंगे ना, तब ये जोन में बताएंगे जहां पर आप अपनी परवाह नहीं करते हैं, आपकी परवाह करने वाले लोग होते हैं। आपका गार्ड होता है, आपका ड्राइवर होता है, आपका बावर्ची होता है, ठीक है ना, आपका असिस्टेंट होता है, आपका एक एक कदम पे मतलब एक एक आदमी होता है, जो आपको 10-10 आदमी होता है उस काम को असिस्ट करने के लिए। तो ये एक जोन है, ठीक है ना, हम आपको ले जाएंगे उसको हम लोग बोलते हैं मिरेक्कल जोन बोलते हैं, ठीक है ना। तो राइट, आप में कोई ऐसा कमी नहीं है ना कि मिरेक्कल जोन में आप ना पहुंचे। मिरेक्कल जोन में हर आदमी पहुंच सकता है। काम करेंगे, इस पर फोकस करेंगे अगले 6 महीना 3 महीना जो भी आपका टाइम शेड्यूल है। मैं आपको जब गियर शिफ्टिंग की बात करूंगा, जब आप कौन बनेगा करोड़पति का पड़ाव जानते हैं ना, कि 5 क्वेश्चन के बाद एक पड़ाव होता था, और उतना पैसा वो घर लेके जा सकता था। ये लाइफ में अब ऐसा ही पड़ाव है। आपका जो माइंडसेट है ना, वो माइंडसेट एक पड़ाव को बिलोंग करता है, और आप उस पड़ाव के अकॉर्डिंगली बिहेव करते हैं, और उतना ही आपका होता है, आप उतने ही के मालिक बनते हैं। तो पड़ाव को बदलना है ना, तो क्षमता में इजाफा होना चाहिए, ठीक है ना। आप जैसे जैसे अपना पड़ाव पार करते जाएंगे ना, आप मिरेक्कल जोन में बाय डिफॉल्ट पहुंच जाएंगे, जहां पर आपकी परवाह करने वाले दूसरे होंगे, आपको अपनी परवाह करने की जरूरत नहीं होगी। राइट, तो वो कैसे होगा? वो माइंडसेट है, कुछ माइंडसेट है, नहीं एब्सोल्युटली सर, इस पर तो टोटली अब मैं माइंडसेट हो गया। इस एवरीथिंग रिलेटेड विद आवर माइंडसेट। माइंडसेट क्या है, कितना दिन तक रहता है, कितने आवर्स रहते हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है। इसका भी पिरामिड भेज दूंगा कुछ दिनों में, अगर आप हमारे साथ जुड़े ना जुड़े मैटर नहीं करता है। जुड़ेंगे, श्योर सर, कल की बात है, मैं फिर से बात करेंगे। जो प्रोडक्ट है ना, जो आप तक पहुंचना है, उसका वैल्यू हमारा अगर रिटेल में जाके, चाहे हमारा हब में जाके चेक करेंगे, तो टोटल मारने से 1,66,800-900 रुपया होता है, ठीक है। जिसका हमने जो तो उसका जो ओरिजिनल वैल्यू है ना, उसका जो ओरिजिनल वैल्यू हम लोग ये है कि नहीं, हम लोग डिस्काउंट देंगे लोगों को, और कोशिश करेंगे कि भारत के मैक्सिमम लोगों तक हम पहुंचे, ठीक है ना। इसके लिए हमने उसको 19,997 रुपए का रेट रखा है, ठीक है। तो
1,66,000 का प्रॉपर्टी उठा के हम आपको 20,000 रुपए में देते हैं एक बात। अब हम लोग जब वेबिनार में लोगों को ये करते हैं, नर्चर करते हैं, वेबिनार में हम लोग अपनी व्यवस्था से उनको जोड़ते हैं, एक डेमो देते हैं फ्री में, इतना बड़ा सेशन लेते हैं 2-3 घंटे का, ठीक है ना, और उसको नर्चर करते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो गर्मी है, जो एनर्जी हमने उनको दिया है ना, वो एनर्जी में वो कैपिटलाइज कर जाए। कैपिटलाइज करने का मतलब है कि एक ईंटा और ऊपर उड़ जाए, एक ईंटा और चढ़ जाए, क्योंकि सूता तो मैंने लगा दिया था, अब खाली ईंटा सजाना बचा था। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वो जो ईंटा का वजन है ना, वो उनके ऊपर ना पड़े। देखिए, पूरा साइकोलॉजिकली हम आपको सपोर्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि जो सूता हमने बांध दिया है, अब आपका दीवार टेढ़ा नहीं होगा, इस बात का आश्वासन है। वैसी स्थिति में आप सिर्फ ईंटा रखें और ईंटा रखते वक्त आपको भार ना लगे। इसीलिए इस चीज को हम लोग एकदम कचड़े में, मतलब एकदम ऐसे फ्री के हिसाब से दे देते हैं कि भाई चलो ये कर लो, आप मौका देते हैं। तो ये मौका, ये मौका ही गुड लक वाइब्रेशन है। ये गुड लक वाइब्रेशन को अगर आप नहीं लेते हैं तो आप सिस्टम, देखिए आपको ओड जो होता है ना, वो उसको आउट करना नहीं पड़ता है। ओड मैन ऑटोमेटिकली आउट होता है। एक कहावत ही है, ओड मैन आउट। तो ओड मैन, अब देखिए आप याद कीजिएगा, हम लोग जब अपना प्लान बताना या फिर अपना बताना चाहते हैं कि आगे आप और कुछ देखना चाहते हैं, आपको लगता है कुछ और देखना चाहिए, तो वहां पर आपके पास कैपेसिटी होना चाहिए पे करने का, आपको इन्वेस्ट करने का कैपेसिटी होना चाहिए अपने ऊपर। तब आप रुकिए, नहीं तो अपना समय बर्बाद मत कीजिए। आप जिस काम को कर रहे हो उसको कीजिए। ये बात हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना? क्योंकि नहीं, ये बात तो अभी अच्छा बताए, ओल्ड मैन या ऐसा है तो खुद ब खुद आउट हो जाते हैं। कहने मतलब अपने आप को नहीं संभाला, ओल्ड हो गए, यानी पूरा। ओल्ड नहीं, ओड, ODD। अच्छा, ऑड, हाँ, ऑड मैन आउट। ठीक है ना? हाँ, ऑड मैन आउट हो जाता है ऑटोमेटिकली। उसको सिस्टम को आउट करने का जरूरत नहीं होता है। वो कचरा जो है ना, खुद ब खुद किनारे लग जाता है, नदी में या समुद्र में। समुद्र अपने अंदर कचरा नहीं रखती है। समुद्र अपने अंदर कचरा नहीं रखती है, वो कचरा को फेंकते चले जाती है बकायदा, उसका नेचर है। नहीं, बात सही कह रहे हैं, ठीक है ना? तो ओल्ड मैन आउट अपने आप हो जाता है, उसको आउट करना नहीं पड़ता है। राइट। तो आपको अपने जीवन में अर्थ रखना होगा। जीवन में देर कभी नहीं होता है। हाँ सर, देर नहीं। हाँ, देर और कोई ऐसा अपने आप को जैसे ओल्ड समझ के छोड़ रहे, ऐसा नहीं। हर हमेशा सीखने की अपॉर्चुनिटी है, हर हमेशा करने की अपॉर्चुनिटी है। मैंने काफी देर आपसे बात किया है। मैं यही चाहता था कि आप चार्ज अप हो, मोटिवेट हो, और जो एनर्जी मैंने आपके अंदर छोड़ा है, अभी इस एनर्जी को कैपिटलाइज करें। हो गया सर, ये आप तुरंत जो है ना एक्शन लें, जैसे कि हमें भी लगे कि आप वाकई में एक्शन टेकर हैं। क्योंकि एक्शन टेकर होंगे तभी आप मेरे साथ सर्वाइव कर पाएंगे। क्योंकि मेरा स्पीड है ना, वो इस स्पीड को आप जब कैरी नहीं करेंगे तो बात फिर आप डेमोरलाइज हो जाएंगे। नहीं, करते हैं सर, करते हैं। ये कोई बात को कल पे मत टालिए। अभी आप 10 मिनट के अंदर, आधा घंटा के अंदर जो सबसे नियरेस्ट पॉसिबिलिटी है इसको पॉसिबल कीजिए और तुरंत इसको बताइए कि आपने पॉसिबल किया है। ठीक है? चलिए, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।